नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। चलिए, आप मज़े में हो तो हमें पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। पढ़ना आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। कक्षा चौथी में इकाई पहली। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी किताब न लाए हो वो किताब ले आना। इस सत्र में यानी दूसरा सत्र में क्या है पता है ना आपको, किताब और स्वाध्याय दोनों अलग है हमारे लिए, और नोट तो जो हम लिखते रहे वो तो लिखना पड़ेगा। इकाई पहली नहीं रहा, उसमें हमने चित्र द्वारा समझ ली थी अभ्यास नंबर 1 और अभ्यास नंबर 2। अब हमारा दूसरा तासा है। जो तासा है उसमें आगे की पढ़ाई करेंगे। किताब खोलो, पन्ना नंबर 2। देखो, अभ्यास नंबर 1 और 2 कर लिया था हमने, तो अब देखते हैं अभ्यास नंबर 3। क्या लिखा है देखना है। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझकर पढ़िए, बोलिए और लिखिए। क्या है कि गुजराती और हिंदी वर्णों को समझकर पढ़िए, बोलिए और लिखिए। તમારે હિન્દી અને ગુજરાતી શબ્દો બંને અહીંયા આપેલા છે, એને વાંચવાના અને સમજવાના અને બોલવાના છે। વાંચતા હોય આપણે શું કરીએ, ગુજરાતી શબ્દ જેમ કે यहाँ देखते ग लिखा है तो सामने ग। તમે લખતી ઘડે શું કરો છો કે લખતા હોય એટલે આપણે ગ તો આવડે જ છે, મ તો આવડે જ છે, પણ હિન્દી અને ગુજરાતીમાં અમુક જ શબ્દો એવા હશે જે અલગ થતા હશે લખવામાં। તો ઘણા બધા શબ્દો એવા છે જે સેમ થાય છે, પણ તમને એટલું તો યાદ છે જ કે હિન્દીમાં હંમેશા આપણે સીધા અક્ષરમાં લખીએ છીએ અને ગુજરાતીમાં વળાંક આવે છે શબ્દોમાં, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। म म, न न, र र, स श, स श, ज्ञ ज्ञ, क्ष क्ष। उसके बाद देखो व व, प प, श श, ट ट, ठ ठ, ड ड, ढ ढ, त त, थ थ, द द, ग ग, य य, ह ह, छ छ, ત્ર ત્ર, રુ રુ। તમે જોયું हिंदीમાં કેવું લખ્યું છે અને ગુજરાતીમાં કેવું લખ્યું છે। यहाँ पर हमारा अभ्यास नंबर 3 पूरा हो गया। कुछ भारी नहीं है, सिर्फ समझना है और बोल बोल के लिखना पड़ेगा। जैसे आपको कहे बिना देखे क से ञ तक बोलो, तो आप क्या करें, हाँ मैडम हमको आता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। पर जब बोलने के लिए शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, क के बाद ख, ग ग, च छ, उसके बाद ज के बाद जो आया वो भूल जाते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं ना, ट पहले आता है, ठ पहले आता है, वो सोचनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार यहाँ पर देख देख कर लिखा है और सामने क्या दिया है कि वैसा ही यहाँ पर लिखो। खाली जगह दी है ने, જેમ કે ખાલી જગ્યા એડી આપી છે, ખાલી જગ્યા જોડે છે, એ તમારે આવું જ જોઈને સામે यहाँ લખવું। અને નોટમાં તમારે એક જ વખત લખવાનું, જેવી રીતના यहाँ पर ग गुजराती में और ग हिंदी में। एक वखत गुजरातीમાં અને એક हिंदीમાં, 2 ભાગમાં લખશો તો પણ ચાલશે અને 3 ભાગ કરશો तो પણ ચાલશે। अब देखो अभ्यास नंबर 4, जो हमने अभ्यास नंबर पहले में देख लिया ना। चित्र द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द बोलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। चित्र आपको देखना है। देखो चित्र किसका है, किसका है, तितली का, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको, मछली का। उसके बाद देखो कौन सा है प्राणी, बकरी। उसके बाद देखो कौन सा है फूल, हमारा क्या है राष्ट्रीय फूल, कमल। उसके बाद देखो क्या कहाँ पर होते हैं, जब हम अनाज लेने जाते हैं, कुछ भी तोलने की चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, तराजू। उसके बाद देखो छोटा सा क्या होता है, क्या होता है, पौधा होता है छोटा सा, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, गमला। गमला यानी कुंडू। उसके बाद देखो ये चीज़ यानी ये जो आ रहा है ना, नल से निकल रहा है ना पानी, ये हमें नहीं मिलती
तो मेरे लिए जीवन शक्य नहीं होता। ठीक है, पानी के बिना सब कुछ अधूरा है। तो यहाँ पर क्या दिया है? नल। उसके बाद देखो क्या है? गणपति का क्या है? साधन है ना, चूहा। उसके बाद देखो खेती में उपयोगी कौन सी है चीज? बेल। उसके बाद देखो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उसके बाद देखो भालू। उसके बाद क्या है? उल्लू के बाद भालू, भालू के बाद क्या है? खरगोश। खरगोश को देखकर कितना मजा आता है। कब उसको खेलने ले जाए उसको, पर वो हमसे ही डरता है। हम उसके पास छुप के चलते आते हैं तो भी उसको भड़क आ जाती है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? बंदर। बंदर के बाद क्या है? कौवा। कौवा के बाद देखो कौन सा चित्र है? फल कौन सा है? केला। उसके बाद दूसरा फल सेब। उसके बाद अनार। अनार के बाद क्या आया? कौन सी सब्जी आई? फूल गोभी। फूल गोभी यानी फ्लेवर। उसके बाद देखो भिंडी। भिंडी के बाद क्या है? लौकी। लौकी से क्या बनता है? सब्जियां बनती है और हलवा भी बनता है। उसके बाद देखो इमली। इमली से क्या होता है? इमली से जो हम दाल बनाते हैं उसमें भी डालते हैं तो उसका स्वाद अच्छी तरह से लगता है, खट्टा मीठा। ठीक है, और इमली से बर्तन भी मांज सकते हैं, यानी बर्तन यानी वासण પણ એનાથી ધોઈ શકીએ છીએ। જે વાસણ અસે તમારા ઘરે पित्तर ना हो, ये वासण આપણે ધોઈ શકીએ છીએ। उसके बाद देखो क्या है? ओखली, जिससे हम खांडते हैं। उसके बाद देखो अभी सीजन चल रही है ना स्वेटर बुनने की, वो है ऊन। उसके बाद हलवा बनता है, वो क्या है? गाजर। त्रिशूल, इसका है त्रिशूल, माता जी का त्रिशूल होता है ना। उसके बाद देखो चांद, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो कौन से? मूली यानी मूड़ो। उसके बाद देखो उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, चम्मच। ठीक है, उसके बाद देखो सामने जहाज, जहाँ हम बैठ के घूमने जाते हैं। आम, बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। ठीक है, नाक, जिसे हम श्वास लेते हैं। उसके बाद है हल, खेती में उपयोगी। रेल, जिस जहाँ हम घूमने जाते हैं। उसके बाद क्या है? गुलाब। और उसके बाद क्या है? दर्जी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अभ्यास नंबर तीसरा और अभ्यास नंबर चौथा दोनों बोल बोल के नोट में लिखना है। जैसा लिखा है किताब में वैसा ही आपको नोट में लिखना है। अब हम आपको दोबारा फिर से मिलेंगे।